हेलो बच्चों, माँ जानकी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 यानी गणित ज्ञान पाठ 6 जो भिन्नों का गुणा। आज हम भिन्नों का गुणा पढ़ेंगे। आइए इसमें अभ्यास हल करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 हल करो। इसमें क्या दिया हुआ है? 9/3 का 5। अरे का मिस होता है गुणा। 9/3 गुणे 5। अब देखिए 3 से इसे काट दें, 3 के 9। अभी कितना बच जाएगा? 3 गुणे 5, 3 5 15। ये आंसर हो जाएगा। ख में दिया हुआ है 14/1/2। पहले इस 2 से इसमें गुणा करेंगे और उसके बाद इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे गुणा होता है और यहाँ पे प्लस होता है। तो 14 दूनी 28 है 29, 29/2 का मिस होता है गुणा और ये 7। ये समझने के लिए लिख दिए थे यहाँ पे। अब देखिए इसमें ये सामने का सामने गुणा होता है, नीचे का नीचे, मतलब अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। अब देखिए इससे इसमें गुणा कर दीजिए। 7 9 63 के 3 हासिल 6 और 7 दूनी 14 और 6 होता है 20/2। देखिए इसमें जब भी ये अंश बड़ा हो हर छोटा हो, इसको इस रूप में यानी सही रूप में इसको बदलते हैं। देखिए कैसे बदलते हैं इसको भाग दे देते हैं हम। देखिए यहाँ पे दे देते हैं भाग 203। अब देखिए 2 से हम भाग दे देंगे, 2 एकम 2 कट गया। अब देखिए 0 जब यहाँ होता है तो 0 यहाँ पे हो जाएगा और 3 आ जाएगा। 2 एकम 2, शेष कितना बचा? 1। अब देखिए ये जो जाता है यहाँ पे इसको रखते हैं, यानी 101 सही। ये वाला जो रहता है ये ऊपर चला जाता है 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझने के लिए भाग किए थे। ये 100 देखिए इसमें से जब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे ये जोड़ देंगे तो 102 यानी 202 हो जाएगा। ये जोड़े तो 203 हो जाएगा। आइए ड्रॉ देखते हैं। ये भी पहले यहाँ से इसको गुणा करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो 18 चौके 72, 72 1 73 के 3 73 हो जाएगा ये पूरा बटे 4 का मिस गुणा और 12। अब देखिए कट रहा है इसमें 4 तिहाई 12 और 3 से गुणा कर दिए इसमें 73 में, 3 के 9 3 7 21 यानी 219 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं घ में 21/15 का मिस होता है गुणा 75। अब देखिए 15 5 75, 21 5 होता है 105। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए कम से कम ये सवाल हल करने के लिए कम से कम 20 तक पहाड़ा याद होना जरूरी है। जब तक पहाड़ा नहीं याद होगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए 2 से 20 तक पहाड़ा एकदम याद होना जरूरी है। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हल हो गया। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है गुणा करो। अब देखिए इसमें हल करेंगे, कोई संख्या कटने वाला है नहीं, तो अंश वाले में अंश से गुणा करेंगे, हर वाले में हर से गुणा करेंगे। तो ये होता है 4 7 28 और 3 9 27। देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है। इसको बताए ना कि जब अंश बड़ा हो तो भाग देते हैं हम। देखिए 28 27 से भाग दे देंगे, कितने बच जाएगा?
एक बार। 8 में से 7 गया 8, 2 में से 2 गया कट, यानी 0 हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम, चलिए नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए कितने बटे आए, एक बार, 1 सही 1/27, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। आइए खा देखते हैं। फिर इस वाली संख्या में इससे गुणा करना, यहाँ पे गुणा होता है, इसको जोड़ते हैं। 5 सही 1/3 दिया हुआ है, तो 3 5 15, 15 1 16/3। अब देखिए गुणे 2/5। अब कोई संख्या कटने वाली तो है नहीं इसमें, तो अंश वाले में अंश से गुणा कर देंगे, हर वाले में हर से गुणा कर देंगे। ये होता है 16 दूनी 32, आइए 3 5 15। अब देखिए 3 5 15 हो गया, लेकिन अंश हमारा बड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 2 ऊपर हो गया और नीचे 15 हो गया। अब देखिए 15 दूनी 30 और 30 और 2 32, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो सही से लिख देते हैं। दो सही 2/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आइए ग में देखते हैं, इसको ग को हल करते हैं। देखिए फिर इस वाली संख्या में इससे गुणा करेंगे और ऊपर वाले में जोड़ेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 एक होता है 15/7। अब यहाँ पे फिर गुणा 2 7 14, 14 एक 15, 15/2। देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 एक 15, 2 7 14 एक 15। अब देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, ऊपर अंश वाले में अंश से गुणा कर दीजिए, हर वाले में हर से गुणा कर दीजिए। 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 कम 15 7 होता है 22, यानी 225 ये होता है 2 7 14। अब देखिए अंश हमारा बड़ा है, तो यहाँ भाग दे दीजिए। 225 में 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 15 7 22। अब देखिए इसमें 14 से हम भाग दे देंगे, 14 कम 14, 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ 12, 12 में से 4 गया 8, और ये आ गया 5, 14 5 17, 14 6 84, 5 में से 4 गया 1, ये कट गया, कितना आ गया देखिए यहाँ पे लिखेंगे 14 सही 1/, मतलब 16 सही 1/14, ये आंसर हो जाएगा। जो हमारा शेष बचता है इसको ऊपर रखते हैं, यानी इसको ऐड करते हैं, इसमें ये गुणा करते हैं, यहाँ पे यहाँ गुणा भी कर सकते हैं। ये 14 से इसमें 16 में गुणा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, देखिए इतना आ जाएगा, फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए घ देखते हैं। 8 छठे यहाँ पे गुणा, यहाँ पे प्लस, 8 छठे 48 के 48 और 3 कितना होता है 51/8 गुणे 1/2। अब कोई संख्या कटने वाला तो है नहीं इसमें। अब देखिए तो ये अंश वाले में अंश से गुणा कर दिए, हर वाले में हर से, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये 51 से गुणा 1 में करेंगे तो 51 हो जाएगा। देखिए अंश अभी भी बड़ा हुआ है, तो इसको फिर हम 16 तिया 48, 48 और 3 होता है 51, यानी 3 सही 16, ये 3 सही
3/16, 16 तिया 48 आ 3 51, 8 छठे 48 आ 3 51, ये हो गया 8 दूनी 16, यहाँ 16 हो गया, ये 51 में 1 से गुणा करें तो 51 ही हो जाए, ये 16 से भाग देंगे 16, देखिए 16 तिया 48, 48 आ 3 51, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 2 हल हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 से हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर 3 सरल करो। देखिए इसमें कोई संख्या कटने वाला तो है नहीं, देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। अब देखिए 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 के 9। अब देखिए ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा हुआ है। देखिए ऊपर बचा है 7 और 2, ये 7/3। देखिए 7/3 बचा हुआ है यहाँ पे, यहाँ बचा हुआ है गुणे 2/5। अब देखिए ये बचा, ये खत्म हो गया। अब ये अंश में अंश से गुणा कर दीजिए, हर में हर से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 5 15, ये आंसर हो जाएगा। देखिए जब अंश बड़ा रहता है तब इसको भाग देकर सही में बदलते हैं, लेकिन अंश छोटा है और बड़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर है 14/15। आइए इसमें फिर देखते हैं ख में। अब देखिए इससे कोई कटने वाली है संख्या, यहाँ से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5वा 25। अब देखिए फिर यहाँ से 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब कोई संख्या कटने वाली है यहाँ पे, कोई कटने वाली नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे 5/2, 5/2 गुणे 13/15। अब देखिए इसमें कोई संख्या कटने वाली है, देखिए यहाँ से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब कितना बचा ऊपर, यानी 1 से गुणा 13 उठाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, और नीचे मिल गया हमारा 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब देखिए इसमें अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, तो फिर इसको सही बदल, 6 दूनी 12 सही 1/6, यानी 6 दूनी 12, 12 1 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए डॉट को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुणा होगा, ये जोड़ होगा यहाँ पे, तो 2 दूनी के 4 1, 5/2 गुणे 4 6 24, 24 और 3 होता है 27/6, गुणे 1 का अब गुणा करेंगे 1 से तो 1 ही होगा हमारा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 से ये तो कटेगा नहीं 27, अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, ये 6 4 24 3 27। अब देखिए यहाँ पे ये 6 नीचे है, 27 ऊपर है, तो इसे काट दीजिए, ये 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, कितना बच गया, ये 5/2 गुणे 9/2, यही ना बचा। अब इसको अंश में अंश से गुणा कर दिया, हर में हर से गुणा कर दीजिए, तो 9 5 45/2 दूनी के 4। अब देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है, तो फिर यहाँ पे इसको 11 सही 1/4। अब देखिए 4 से गुणा करें तो 11 बार तो 44 होगा, 11 चौके 44 है 45, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4, खाली स्थान भरो। अब देखिए इसमें 5/2 दिया हुआ है गुणे 1/3 दिया हुआ है। अब देखिए 1/3 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये संख्या दिया हुआ है, तो ये 5/2, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए फिर ख
15/7 दिया हुआ है यहाँ पे, 18/3 यहाँ दिया हुआ है, तो 18/3 दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15/7। अभी हमारा हल हो गया। अब देखिए इसमें दिया हुआ है घ में ग। अब देखिए कोई भी संख्या हो, जब किसी भी संख्या में हम जीरो से जब गुणा करते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है, जीरो प्राप्त होती है, यानी जीरो ही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए अब ये दिया है 201/7 गुणे 1, तो जब इससे हम गुणा करेंगे तो हमारी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 201/7, ये आंसर हो जाएगा 201/7 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अंगल। अब देखिए ये 201/3 दिया हुआ है, गुणे दिया है, फिर बराबर जीरो दिया है, तो जब यहाँ पे जीरो दिया है तो यहाँ भी हमारा जीरो हो जाएगा, ताकि किसी भी संख्या हो उसमें जीरो से जब गुणा करते हैं तो हमारी जीरो प्राप्त होती है। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हल हुआ। प्रश्न नंबर 4 हल हो गया हमारा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। आइए अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 5। दिए गए भिन्न के अनुसार चित्र में रंग भरो, यानी ये चित्र दिया हुआ है, इसमें रंग भरना है। अब देखिए इसमें दिया 1/2 भाग, यानी 2 दिया हुआ है, 1 भरना है, इसमें से किसी भी एक तरह का एक भर दीजिए आप, जैसे मैंने इसको भर दिया, और फिर यहाँ भर दिया इसको। भर दिया, इसमें 1/2 भाग था, यानी एक एक भाग भर दिया हमसे। फिर करा ख में 3/4, यानी 4 दिया हुआ, कितना भरना है इसमें 3। दूसरा भर रहे हैं 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3/4 यानी 4 दिया हुआ था, इसमें 3 भाग भरना था। आइए अब देखते हैं ग 1/5 भाग। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 भाग दिया हुआ है, आप चाहे इधर से भरे चाहे इधर से भरे, चलिए हम इधर से भर देते हैं, इसको किसी भी तरह से इसको भर सकते हैं। ये हमारा ग 1/5 ये भरा गया। अब आते हैं घ 5/8 भाग, यानी 8 दिया हुआ है, इसमें से भरना कितना हमको 5 भाग भरना है। आइए ऊपर से ही भरते हैं इसको, इधर से। एक भाग हो गया, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग, ये 5 भाग। इसमें भरना कितना था 5 भाग, दिया कितना था हमारा 8 दिया था, इसमें 5 भरना था। देखिए 5 भर दिए, 1 2 3 खाली है, ये हमारा घ यानी 5, प्रश्न नंबर 5 ये हल हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6। एक खेत
के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जाती हैं। सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया। पूरे खेत के कितने हिस्सों में आलू बोया गया? ये इसको हल करते हैं। यहाँ पे हल करते हैं इसको। खेत में खेत में खेत में उगाई गई सब्जियां उगाई गई सब्जियां बराबर कितना है? यहाँ पर लिख सकते हैं खेत में उगाई गई आलू बराबर खेत में उगाई गई आलू कितना दिया हुआ है हमारा? 1/5 भाग। अब फिर लिख देंगे यहाँ पे आलू खेत में आलू बोया गया बराबर 1/5 और कितना दिया हुआ? 1/2। यहाँ पे 2 रहेगा गुणे 1/2। अब इस पर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? अंश में अंश से कर दीजिए और हर में हर से गुणा कर दीजिए। 1/10। यहाँ लिख सकते हैं पूरे खेत के 1/10 हिस्से में आलू बोया गया। आलू बोया गया। आज हमारा प्रश्न नंबर 6 हल हुआ, यानी पाठ 6 यानी भिन्नों का गुणा आज हमारा खत्म हो गया चैप्टर। ये हमारा खत्म हुआ। पाठ 6 हमारा खत्म हो गया। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। माँ जानकी कोचिंग में ऐसे ही वीडियो यानी ऐसे ही गणित के बारे में पढ़ाया जाता है। कक्षा 5 और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहता है उसको हल कराते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस माँ जानकी कोचिंग सेंटर को आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।